कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युतिरो बिसलासिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकतें वतर जो है ना वो पढ़ते थे। वतर और वितर दोनों तरफ पढ़ना जायज़ है। वाह के ऊपर ज़बर पढ़ लो तो भी सुभान अल्लाह ठीक है, वाह के नीचे ज़ेर पढ़ लो तो भी बिल्कुल ठीक है। और ये वितर का लफ्ज़ जो है ये बमाना अकेले के बोला जाता है। बमाना अकेला भी, अकेला पंजाबी कहते हैं कला, तनहा। और ये जो ये ताक को भी वितर कहते हैं। एक ताक होता है, एक जोटा होता है जी। ये नमाज में ताक और जोटा कैसे होता है, एक दोगाना होता है जी और एक होता है ताक। दोगाना डबल को कहते हैं, यानी जिसमें कोई एक रकत नहीं सिर्फ बल्कि 2 रकत है, कम से कम या इससे ज्यादा है। और वितर जो है ये इसका लफ्ज जो है ये बोला जाता है ताक के ऊपर। तो मतलब ये है कि 2 रकतें जो हमने पढ़ी हैं पहले, उन वितरों को अब हमने ताक बनाना है। अगर तो 2 पर छोड़ दें तो वो दोगाना रही, अगर 4 पर छोड़ दें तो चौगाना रही जी। लेकिन अगर 2 पढ़कर या 4 पढ़कर तो 1 रकत साथ और मिला के तो हम उसको पढ़ लें तो वो 3 हो जाएंगी और ये वितर है, या 5 हो जाएंगी और ये वितर है, या 7 हो जाएंगी तो ये वितर है, या 9 हो जाएंगी तो ये वितर है। तो वितर का माना ताक भी होता है। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका मामूल क्या था, कान युतिरो बिसलासिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकतों के साथ वितर अदा करते थे। कितनी रकतों के साथ? 3 रकत। ये हमारी भी दलील है इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं यक़रा फ़ीहिन्ना 9 सुवरिन मिनल मुफ़स्सल, के इन 3 रकतों के अंदर वितरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 सूरतें जो हैं वो तिलावत फरमाते। सरकार का मामूल था कि अपनी नमाज के अंदर हुजूर बहुत कुरान पाक की लंबी लंबी तिलावत फरमाया करते थे। अल्लाह रब्बी ला शरीक लह। फरमाते हैं 9 सूरत मिनल मुफस्सल, मुफस्सलात की जो यानी जो आखिरी छोटी सूरतें हैं उन सूरतों में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 सूरतें इनमें पढ़ते। यक़रा फ़ी कुल्लि रकातिन बिसलासि सुवरिन, के हर रकत के अंदर 3 सूरतें जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते। आखिरुहुन्ना कुल हुवल्लाहु अहद, के आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। इसका मतलब ये है कि 3 सूरतें आखिरी रकत के अंदर पढ़कर तो फिर कुल हुवल्लाह पढ़ते, या ये मतलब है कि आखिरी जो तीसरी रकत होती वितर की तो उसके अंदर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ते। कि आप वितरों की पहली रकत के अंदर भी 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें, दूसरी में भी 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें, तीसरी रकत में भी कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ लें। सुभान अल्लाह। इस तरह भी यानी हर रकत में 1 मरतबा पूरा कुरान पाक ख़त्म करने का इस तरह सवाब मिलेगा। देखो तो कितनी कितनी सहूलतें हैं अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। पूरा कुरान पाक 1 रकत में पढ़, कैसे? 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो। फर्जों के अंदर तकरार जायज़ नहीं है। फर्जों के अंदर 1 ही बार पढ़ना है जिस आयत को पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना। नवाफिल के अंदर आप इन सूरतों को, एक सूरत को कई बार आप पढ़ सकते हैं जिस आयत को पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना। नवाफिल के अंदर आप इन सूरतों को, एक सूरत को कई बार आप पढ़ सकते हैं।